मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं हमारे YouTube चैनल ब्रिलियंट मैथ्स क्लासेस पर। तो जैसा कि देखा आपने, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 3.5, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे तरीके से देखा और आपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो भी बचे हुए थे वो आपने सॉल्व किए होंगे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो मिस कर दिया है या किसी कारण से आप नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे YouTube के चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और आप वहां से ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अब जहां तक 3.5 तक जो मैंने पढ़ाया था डिविजिबिलिटी टेस्ट, वहीं तक के क्वेश्चन थे, लेकिन आगे की जो दो एक्सरसाइज है वो बेस्ड है हमारी एचसीएफ और एलसीएम में। ठीक है, और मैंने अभी तक आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम नहीं पढ़ाया है। तो आज मैं एचसीएफ और एलसीएम की बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर हम आज अपनी अगली एक्सरसाइज 3.6 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। बेसिकली आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे केवल एक टॉपिक, जो कि है एचसीएफ। क्या है? एचसीएफ। तो देखिए, एचसीएफ कोई बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसको सॉल्व करने का, लेकिन बहुत इजी तरीका है, क्योंकि अभी आपको एचसीएफ का बेसिक्स पढ़ने हैं और बेसिक्स में बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी। अगर आपको लगे कि हाँ इस मेथड से करना है तो आप इस मेथड से कीजिए, या दूसरा भी मेथड है जो अच्छा लगे आप उनसे ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए। तो एचसीएफ देखिए एक्चुअली में होता क्या है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हम शॉर्ट फॉर्म में इसे लिख देते हैं एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। ठीक है, तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ नहीं आया कि क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ा। क्या होगा? सबसे बड़ा। अगला क्या है? कॉमन, यानी कि जो दोनों में या जितने भी नंबर होंगे उन सब में क्या होगा? कॉमन होगा। क्या होगा? कॉमन। और क्या है ये? फैक्टर, यानी कि वो जो गिवन नंबर होगा उसका फैक्टर। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो भी गिवन नंबर है उनका सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, उन दोनों नंबर का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो कि उन दोनों में आता है, क्या होगा? उन दोनों में सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होगा? सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। ये कैसे करेंगे सर? तो देखिए एग्जांपल में मैं लेता हूं आपको 18 और 24, 18 एंड 24। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड से मैं सॉल्व करेंगे हम लोग। फर्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे और फिर फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर निकालेंगे और फिर वहां से हम निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और सेकंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और वहां पे हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और फिर वहां से हम इनके कॉमन निकालकर फैक्ट एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए इसको फर्स्ट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। मेथड फर्स्ट मेथड में क्या बताया हमने? फैक्टर मेथड। तो आप दोनों नंबर्स के फैक्टर निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? फैक्टर। तो फैक्टर 18 के 1 2 3 6 9 एंड 18। फैक्टर आपको पता है फैक्टर क्या होते हैं? जो कि इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें, या डिवाइड करके क्या एक होल नंबर आए। अगर इस नंबर से मैं इनको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? एक कंप्लीट होल नंबर आएगा, वो होता है फैक्टर्स। और मल्टीपल्स क्या होता है कि जो ये नंबर उन नंबर्स को काट दे। क्या कर दे? उन नंबर्स को काट दे, और वो हमेशा किससे बड़े होंगे? गिवन नंबर से। मल्टीपल्स हमेशा गिवन नंबर से बड़े होंगे, बट फैक्टर्स हमेशा गिवन नंबर के इक्वल होगा या उससे छोटे होंगे। क्या होंगे? उससे इक्वल होंगे या उससे छोटे होंगे। ठीक है, चलिए अगला है 24। तो 24 का 1 2 4 6 8 12 और 24। क्या हुआ? 24। तो ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमने दोनों भी जितने भी नंबर गिवन होंगे उनके क्या निकाल लेंगे? फैक्टर्स निकाल लेंगे। क्या? फैक्टर। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? हम कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। पहले कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर देखिए क्या क्या है, चेक कीजिए।
1 1 जो जो कॉमन है आप उनको काटते रहिए और लिखते रहिए। 1 2 3 6। और कोई कॉमन फैक्टर इसमें नहीं है। क्या है इसमें? और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर निकाल लिया हमने, लेकिन क्वेश्चन में आप ऊपर एक बार देखेंगे तो क्या लिखा है इसने? हमने यहां तक का सॉल्व कर लिया। अगर मैं हाईएस्ट को ना देखूं तो अभी मैंने क्या सॉल्व कर लिया? कॉमन फैक्टर। लेकिन हमें करना क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो कॉमन फैक्टर है उनमें से जो बड़ा नंबर होगा वही होगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा आपका 6। अब कॉमन फैक्टर में चेक कीजिए कौन सा नंबर बड़ा है। तो 1 2 3 6 में कौन सा नंबर बड़ा है? 6। तो एचसीएफ क्या होगा? 6। क्या होगा एचसीएफ हमारा? 6। तो ये है आपका आंसर। क्या है? आंसर। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब देखिए इसी क्या कहते हैं एचसीएफ को सॉल्व करने के लिए एक और मेथड है जो आपके सिलेबस में है, वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि सर इसका मतलब क्या हुआ? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि जो भी फैक्टर्स आएंगे ना, ये जो फैक्टर्स थे ये क्या है? ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है, ये तो इस नंबर के 18 के फैक्टर्स है, ऑल फैक्टर्स है, यानी कि सारे के सारे फैक्टर हैं। लेकिन हमें अब क्या निकालना है? केवल प्राइम फैक्टर्स निकालना है। क्या निकालना है? केवल प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि उन जो भी गिवन नंबर होगा उसके पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे और फिर उनमें से कॉमन फैक्टर निकाल के हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है? तो हमारे पास क्वेश्चन था 18 एंड 24। 18 एंड 24। तो जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन 3 स्टेप में सॉल्व हुआ, वैसे ही ये वाला क्वेश्चन भी हमारा 3 स्टेप में सॉल्व होगा। तो फर्स्ट स्टेप है आपका ऐसे करके आपको लाइन बनाना है और यहाँ पे लिखना है 18। क्या लिखना है? 18। और वैसे ही यहाँ पे भी लाइन बनाना है और यहाँ लिखना है 24। क्या लिखना है? 24। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको कैंसिल करना शुरू करेंगे, यानी कि डिवाइड करना शुरू करेंगे। किससे? तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे इसको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। किससे करेंगे? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अगर देखिए मैं मान लीजिए ये कुछ और होता 21 होता, तो 21 क्या 2 से डिविजिबल होता? नहीं होता। किससे होता? 3 से। तो मैं उसको किससे करता? 3 से करता। ठीक है? तो वैसे ही अगर जिस नंबर से नहीं होगा तो उसके बाद वाले नंबर से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे या डिवाइड करेंगे। ठीक है? तो अब ये 2 से डिविजिबल हो सकता है और 3 से भी है, लेकिन हमें पहले किससे करना है? स्मॉलेस्ट से करना है। तो स्मॉलेस्ट से करेंगे 2 से। 2 9 18। अगेन ये लाइन खींचेंगे और फिर इसको करेंगे 3 से। क्यों? क्योंकि अब ये 2 से कैंसिल नहीं हो सकता, तो अब किससे करेंगे? 3 से। तो 3 3 9। अब फिर ये 3 से ही कैंसिल होगा, 3 1 3। तो देखिए इसमें प्राइम फैक्टर में आपको करना क्या है? पहला तो कि पहले तो इसको केवल प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। किससे? प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, और कोई नंबर होंगे उनसे डिवाइड नहीं करना है। कौन से नंबर? कंपोजिट नंबर से आपको डिवाइड नहीं करना है, केवल प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि जो मेथड है वो खुद कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि जो फैक्टर्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। तो हमने 18 के प्राइम फैक्टर्स निकाल दिए। प्राइम फैक्टर कौन से हैं? ये जो इस साइड में लिखे हुए हैं ये हैं इसके प्राइम फैक्टर्स। क्या है? प्राइम फैक्टर्स हैं किसके? 18 के। और देखिए इसको तब तक सॉल्व कर रहे हैं जब तक कि नीचे क्या आ जाए? 1 आ जाए। जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए, नीचे 1 आ जाए इसका मतलब अब इसे सॉल्व आगे नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर 1 से 1 बार बार अब 1 1 रिपीट होगा। ठीक है? तो ये निकाल लिया हमने 18 का प्राइम फैक्टर। तो आप 18 का निकाले, यहां पर लिख दीजिए 2 इंटू 3 इंटू 3। आप इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। देखिए 2 इंटू 3
3 2 जा 6, 6 into 3 यानी कि 6 3 जा 18। तो अगर मैं इसको लिखूं या इसे लिखूं, दोनों का क्या होगा आंसर सेम ही होगा। तो यानी कि 18 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 into 3 into 3। अगला है 24। तो 24 को करेंगे 2 से पहले करेंगे 12 2 जा 24, अगेन 2 से कैंसिल करेंगे 2 6 जा 12, अगेन 2 से करेंगे 2 3 जा 6। अब देखिए अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो अब किससे करेंगे अगले नंबर 3 से। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो देखिए यहां पर भी क्या बताया था मैंने, इसको तब तक सॉल्व करना है जब तक कि लास्ट में क्या आ जाए 1 आ जाए। क्या आ जाए लास्ट में 1। तो अब 1 आ गया, तो इसका मतलब ये सारे जो नंबर है वो क्या है इसके प्राइम फैक्टर से। क्या है प्राइम फैक्टर से किसके 24 के। तो यहां पर दोबारा लिखेंगे 24 इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 2 into 3। अब इसको देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 and 8 3 जा 24। वैसे ही 2 3 जा 6 and 6 3 जा 18। अब देखिए ये तो स्टेप था, फर्स्ट स्टेप ये था। सेकंड स्टेप में हमने इसके प्राइम फैक्टर्स में इनको ब्रेक कर दिया, यानी कि इसके हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए दोनों गिवन नंबर के। ठीक है, अगला स्टेप है कि हमें देखना है कि कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। तो देखिए कॉमन क्या क्या है, आपको इजी करने के लिए आप सर्कल कर सकते हैं अपने, इजी आपको इजी होगा, आप सर्कल कीजिए। क्या करेंगे हम सर्कल करेंगे जो कॉमन है। तो ये देखिए बस यही दो नंबर कॉमन है, जो सर्कल में है वही दो नंबर कॉमन है, बाकी दो नंबर कॉमन नहीं है, बाकी के बचे हुए नंबर कॉमन नहीं है। इसका मतलब कॉमन फैक्टर तो ये हो गए 2 into 3। कॉमन फैक्टर क्या हो गए, कॉमन फैक्टर हो गए 2 into 3। कॉमन फैक्टर क्या हुए 2 into 3। लेकिन हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 2 3 जा 6। क्या होगा 2 3 जा 6। तो ये था आपका सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन मेथड से किया है, कॉमन फैक्टर मेथड। सेकंड मेथड मैंने किया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जो भी मेथड आपको इजी लगे, है तो दोनों मेथड, देखिए दोनों मेथड से आंसर क्या है सेम है। जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उस मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको दोनों मेथड से ही करना है या मेरे को ये इसी से करना है प्राइम फैक्टर। अगर आपको लग रहा है कि ये वाला मेथड इजी है तो आप इस मेथड से ट्राई करें। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करेंगे हम अपनी अगली एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 3.6। एक्सरसाइज नंबर 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि हमें एचसीएफ निकालना है जो गिवन नंबर्स हैं। तो पहला नंबर है 18 and 48। पहला नंबर है 18 and 48। पहला नंबर है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 18 and 48। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अभी स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको वो दोनों मेथड से सॉल्व करना सिखाऊंगा। उसके बाद के मेथड, उसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे वो आपकी मर्जी है कि आप प्राइम फैक्टर मेथड से करें या फिर कॉमन फैक्टर मेथड से करें। ठीक है, चलिए तो पहले इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। आप कोई से भी एक मेथड से करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो फर्स्ट मेथड क्या बताया था, फैक्टर मेथड। तो फैक्टर लिखेंगे हम दोनों के पहले। तो 18 के फैक्टर 1 2 3 6 एंड 9 और 18। फैक्टर्स आपको पता है कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम इससे पहले एक्सरसाइज लगातार 5 एक्सरसाइज में हमने फैक्टर्स और मल्टीपल्स पढ़े हैं। ठीक है, चलिए तो ये था 18 का। अगला है 48 का 1 2 3 4 6 एंड अगेन 8 9 नहीं होगा 10 11 नहीं 12 13 14 15 16 एंड अगेन 16, उसके बाद 24 एंड देन 48। तो ये आ गए हमारे पास 18 और 48 के फैक्टर्स। क्या आ गए 18 और 48 के सारे फैक्टर्स, कोई अलग प्राइम फैक्टर्स नहीं है। ये क्या है
ऑल फैक्टर्स है, यानी कि सारे, इसमें प्राइम भी है और कंपोजिट फैक्टर्स भी है, ठीक है। चलिए, तो अगला स्टेप था हमारा कॉमन फैक्टर्स लिखना, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स देखिए कैसे लिखेंगे हम। कॉमन फैक्टर यानी कि जो जो कॉमन है उसको आप कैंसिल आउट करते रहिए। 1 2 3 6, क्या आ गया, 6 आ गया। तो मतलब कि यही कॉमन फैक्टर्स है। इसमें 18 और 48 में कौन से कॉमन फैक्टर है? 1 2 3 6, 1 2 3 6। लेकिन हमें ढूंढना क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या ढूंढना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF इज इक्वल्स टू 6। HCF होगा 6। क्यों? क्योंकि कॉमन फैक्टर है। अब हमें इसमें नहीं जाना है, अब हमें केवल जाना है कॉमन फैक्टर में। और कॉमन फैक्टर में क्या ढूंढना है? हाईएस्ट नंबर। क्या ढूंढना है? हाईएस्ट नंबर। और जो हाईएस्ट नंबर होगा वही होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट नंबर क्या है? यहाँ पर 6 है, तो इसका मतलब 6 ही होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किस, ये था हम आपका फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखिए आप, सेकंड मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में पहला बताया था कि आपको ऐसे स्टेयर वाला वो बनाना है। इसमें लिखना है एक बार 18 और एक बार अगला नंबर लिखना है 48। क्या लिखना है? 48। अब इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे हम किससे? प्राइम नंबर से। किससे? प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 9 18, अगेन 3 से करेंगे क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 3 3 9, अगेन 3 1 3। तो अब मैंने क्या बताया था कि जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए आपको तब तक क्या करना है? डिवाइड करते रहना है। किससे? प्राइम नंबर से। तो अब आ गया 3, तो यानी कि 18 के प्राइम फैक्टर्स हैं आपके 2 इंटू 3 इंटू 3। अब डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख देंगे 2 3 3 3, नहीं, मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए। किसका होना चाहिए? मल्टीप्लाई का साइन जरूरी है। तो वरना तो 2 3 3 का मतलब कुछ समझ नहीं आया। तो 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि अगर इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरा? 18 आएगा, ठीक है। चलिए, अगला है 48। इसको करेंगे 24 12 6 3 एंड 3 1, यानी कि 48 के प्राइम फैक्टर्स आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए, ये तो थे हमारे कौन से प्राइम फैक्टर्स 18 और 48 के। अब हमें लिखना है, अब हमें चेक करना है कि कौन कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं। कौन कौन से क्या है? कॉमन फैक्टर्स है। तो लिख लीजिए आप, अगर जरूरी है तो लिख लीजिए, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं आप। कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर देखिए सर्कल बना लीजिए अपने इजी होने, आपको इजी तरीके से समझ है उसके लिए सर्कल बना लीजिए। यानी कि एक कॉमन 2 है और क्या है? 3 है। क्या है? 3 है। तो बस यही दो नंबर क्या है इसमें कॉमन है। तो आप लिख लेंगे 2, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन और 3। 2 इंटू 3 क्या है? हमारा कॉमन फैक्टर है। तो अगला आपको लिखना है HCF। हमें क्या निकालना है? HCF। तो HCF कैसे निकलेगा? दोनों को मल्टीप्लाई करके, या जो भी कॉमन फैक्टर में आएगा उसको मल्टीप्लाई करके, कॉमन फैक्टर को सॉल्व करके। तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 2 इंटू 3 यानी कि 6, 2 इंटू 3 यानी कि 6, और ये हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है 30 एंड 42। क्या है? 30 एंड 42। तो इसको भी मैं सॉल्व करेंगे हम लोग दोनों मेथड से। किससे? दोनों मेथड से। आप लोग भी पहले के जो कुछ क्वेश्चन थे ना, 3 या 4 क्वेश्चन, उनको आप दोनों मेथड से सॉल्व कीजिए। तो देखिए इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे? पहले 30 और 42 के सारे फैक्टर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सारे फैक्टर्स लिखेंगे। तो 1
2, 3, 5, 6, again 10, 15 एंड 30, यानी कि 30 के सारे फैक्टर्स यहां पर आ गए हैं। अगला लिखना हमें 42 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 7, 14, then again 21 and 42, 21 और 42। तो ये है आपके 42 के फैक्टर्स और ये है हमारे पास 30 के फैक्टर्स। तो ये क्या था हमारा फर्स्ट स्टेप था कि हमें दोनों के क्या लिखना है, फैक्टर्स लिखना है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा दोनों में क्या करना है, कॉमन फैक्टर लिखना है। कॉमन फैक्टर लिखेंगे अब कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, देखिए चेक कीजिए, दोनों में सिमिलर है, यानी कि 1 कैंसिल करते रहिए, 2, 3 और कोई कॉमन है, नहीं, और कोई कॉमन यहां पर नहीं है। तो यानी कि यही हो गया हमारे पास कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स आ गए 1, 2 और 3। लेकिन यहाँ पे 6 भी होगा, छूट गया, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 6 भी होगा कॉमन फैक्टर में। और यहाँ पर आ गया हमारे पास 6, क्या आ गया 6। तो हमारे पास आ गए कॉमन फैक्टर्स, क्या आ गया हमारे पास कॉमन फैक्टर्स। लेकिन हमें निकालना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो देखिए अब आपको कहीं नहीं जाना है, अब आपको चेक करना है केवल कॉमन फैक्टर्स में। क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स में। तो क्वेश्चन कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट नंबर होगा वही होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन नंबर्स में से जो भी हाईएस्ट नंबर होगा, यानी कि जो भी बड़ा नंबर होगा वही होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और क्या है ये 6, इनमें बड़ा नंबर कौन सा है 6, यानी कि 6 है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए अब इसको करेंगे सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड से देखिए कैसे करना है। सेकंड मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि जो गिवन नंबर है उसको हमें किस में ब्रेक करना है, प्राइम फैक्टर्स में, और फिर वहां से हमें इसको क्या निकालना है, एलसीएफ निकालना है। तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन में पहले क्या बताया था, दोनों नंबर को आप स्टेयरकेस में लिख देंगे, दोनों नंबर को स्टेयर में। तो पहला नंबर है 30 एंड सेकंड नंबर इज 42, सेकंड नंबर इज 42। तो करेंगे इसको 2 से 15, अब ये 2 से नहीं होगा, किससे, 3 से, यानी कि 3 5 जा 15 एंड अगेन 5 1 जा 5। तो ये आ गया 1 लास्ट में, यानी कि अब हमें इसे ज्यादा सॉल्व नहीं करना है। और यहाँ पे लिखेंगे 30 के प्राइम फैक्टर 2 into 3 into 5, 2 into 3 into 5, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 जा 15 एंड 15 2 जा 30, यानी कि ये जो फैक्टर्स आए वो क्या है, बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। क्यों, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। अब करेंगे हम 42, तो 2 से करेंगे 21, अब 21 2 से नहीं होगा तो किससे करेंगे, 3 से, 3 7 जा 21। तो अब देखिए अब तो नहीं ये 2 3 4 5, अब किससे होगा, डायरेक्ट 7 से। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7, सॉरी डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप लिख देंगे यहाँ पर 42 के प्राइम फैक्टर्स 2 into 3 into 7, 2 into 3 into 7। तो अब हमें लिखना क्या है, कॉमन फैक्टर्स। क्या लिखना है, कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स सर्कल कीजिए, क्या करना है, कॉमन फैक्टर लिखना है तो क्या करेंगे, हम सर्कल करेंगे। तो सर्कल में देखिए कितने नंबर आए, 2 नंबर, एक नंबर क्या है 2 into, अगला है 3, 2 into 3। तो देखिए ये तो आ गया हमारे पास कॉमन फैक्टर, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके ला दूं, जो कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके आएगा वही होगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 into 3 is equals to 6,
और 6 है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखा आपने दोनों मेथड से जो आंसर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं? बिल्कुल सेम आ रहे हैं। इसका मतलब मेथड क्या है? बिल्कुल सही है। तो अब है इसका थर्ड पार्ट, वो है 18 एंड 60। क्या है थर्ड? 18 एंड 60। तो थर्ड देखिए क्या है? 18 एंड 60। क्या है? 18 एंड 60। तो इसको फर्स्ट मेथड से देखिए करेंगे सॉल्व। पहले क्या करना है फर्स्ट मेथड में? फर्स्ट स्टेप है दोनों के फैक्टर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दोनों के फैक्टर्स। तो देखिए मैं आपको स्टेप वाइज समझा देता हूं एक बार और। 18 के फैक्टर्स 1 2 3 6 9 और 18। क्या आ गया? 18 के फैक्टर्स। सेकंड है 60। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 20 20 अगेन 20 के बाद क्या आएगा? 20 25 22 नहीं होगा, डायरेक्ट 30 एंड अगेन 60। क्या आएगा? 60। तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको क्या करना है? दोनों के फैक्टर्स लिख लेने हैं। क्या करना है? दोनों के फैक्टर्स लिखने हैं। सेकंड स्टेप, दोनों में क्या निकालना है हमें? कॉमन फैक्टर्स। क्या निकालना है? कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे 1 1 2 3 6। लास्ट यही है कॉमन फैक्टर, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो देखिए कॉमन फैक्टर मैंने निकाला, मैं ये कैंसिल क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इससे मेरा क्या होगा? इजी होगा कि कौन सा और कोई सा नंबर जो बचा हुआ है ऊपर वाले में केवल कम नंबर है, तो ये दो नंबर में इनमें डायरेक्ट चेक कर लूंगा। ठीक है, तो इससे मेरा प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्यूशन इजी होगा चेक करने में। ठीक है, तो अब हमने निकाल लिया कॉमन फैक्टर, लेकिन हमें निकालना क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो निकालेंगे, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या बताया मैंने आपको? आपको चेक करना है कॉमन फैक्टर्स में। किसमें चेक करना है? कॉमन फैक्टर्स में। क्या चेक करना है? कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, या हाईएस्ट फैक्टर्स में कौन सा नंबर है जो बड़ा है, या कौन सा बड़ा फैक्टर है। तो हाईएस्ट फैक्टर में जो गिवन नंबर आए हैं हमारे पास, इसमें आपको बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो बड़ा कौन सा है? 6, यानी कि इसका हाईएस्ट फैक्टर हुआ 6। क्या हो गया? 6। तो आपका 6 हो गया आंसर। क्या हो गया? 6 आंसर हो गया। चलिए, तो ये था इसका फर्स्ट मेथड। अब देखिए इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में बताया कि पहले दोनों को अलग लिखना है आपको, 18 और 60। अब इनको किससे कट करेंगे? हम प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 से 2 9 जा 18, 3 से 3 3 जा 9, 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अगला करेंगे इसको। अब देखिए 60 को 2 से 30, 2 15 3 5 एंड 5 1 5 1। और आपको पता है इसको कब तक हमें डिवाइड करते रहना है? जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। नीचे 1 आ गया इसका मतलब अब नहीं करना है। अब लिखेंगे 18 के फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 3, और यह है 60 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो देखिए आपको अगर लग रहा है कि मैंने गलत किया है तो आपको क्या करना है? चेक कर लेना है मल्टीप्लाई करके। यानी कि देखिए 3 3 जा 9 एंड 9 2 जा 18, बिल्कुल सही है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 60, यानी कि 60 भी हमारा आ रहा है। तो अगला स्टेप है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर। ये स्टेप जरूरी नहीं है करना, लेकिन अभी आपका स्टार्टिंग है इसलिए मैं करा रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि हाँ कॉमन फैक्टर भी हम कैसे निकाल सकते हैं। और कॉमन फैक्टर के बाद अगला स्टेप है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले कॉमन फैक्टर को सर्कल करेंगे हम 2,
और 3, यानी कि यहाँ पे भी दो कॉमन फैक्टर है, वो है 2 और एक है 3। तो देखिए कॉमन आया तो उसको आपको कितनी बार लिखना है, केवल एक ही बार लिखना है, 2-3 बार नहीं लिखना है। जैसे ये 2 बार है तो नहीं, आपको कितने बार लिखना है, एक टाइम, वन टाइम लिखना है। इसको भी एक बार लिखा हमने। अगला है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे करेंगे, आपको पता है मैंने कि जो भी कॉमन फैक्टर आया है उसको सॉल्व करेंगे या उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आया, 2 into 3 यानी कि क्या आया, 6, मल्टीप्लाई करके क्या आया, 6। तो यही है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यही थी आज की क्लास। होप करता हूं आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जहां हम डिस्कस करेंगे इसके बचे हुए क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।